समांतर श्रेणी में अभी तक आप विभिन्न पदों का गणना करना, किस तरह हम समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करते हैं, किस तरह समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, किस तरह समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात करते हैं इत्यादि आपने कई तरह के प्रश्न को देखा है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग देखेंगे पदों का योग। हमारा एक प्रश्न कहता है, ध्यान देंगे, ये उदाहरण का प्रश्न है, पेज नंबर 120 से 120, 21 इत्यादि। आपका प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 5 1 - 3, समांतर श्रेणी 5 1 - 3 के 17 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहां जानना चाहेंगे योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जिस तरह आपने इससे पूर्व के पाठ में 4.1 में श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखे थे, ठीक उसी तरह यहां भी इसका योग, समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, या Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो, पदों की संख्या ज्ञात हो, तब आप n पदों का योग बराबर n/2 गुना a प्लस l, और अंतिम पद हमको ज्ञात नहीं हो तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। यहां हम देख रहे हैं श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, सर्वांतर d बराबर अगला पद घटा पिछला पद 1 घटा 5 बराबर -4, पदों की संख्या n, पदों की संख्या n बराबर 17। तो हमसे Sn पूछ रहा है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फॉर्म में आप वैल्यू n के प्लेस में 17 इक्वल टू 17/2 इंटू 2 इंटू a प्लेस ऑन 5 प्लस 17 - 1 इंटू -4। इट मीन्स as 17 इक्वल टू 17/2 2 5 10 प्लस 16 इंटू -4। इट मीन्स आगे हम इसी को लेके 70th सम ऑफ 70th टर्म 17 पदों का योग
बराबर 17/2 गुना 10 प्लस माइनस 64, 16 गुना -4 -64। इस तरह S17 इक्वल टू 17/2 इंटू 10 - 64। इस तरह S17 इक्वल टू 17/2 -54 -27 टाइम्स S17 इक्वल टू 17/2 इंटू -27। इस तरह S17 इक्वल टू 17 7 190 11 17 2 34 11 45 -459। अतः श्रेणी के 17 पदों का योग नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050, प्रथम पद 10, तो 20वां पद क्या होगा? ध्यान रखिए, यहाँ प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है 1050। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है 1050, प्रथम पद 10, तो हमसे 20वां पद ज्ञात कर रहा है। कहता है फाइंड 20th टर्म, 20वां पद, 20 पदों का योग नहीं पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट वन, समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग अर्थात n बराबर 14, a बराबर 10 और S14 14 पदों का योग 1050 दिया गया है। ये हमारे प्रश्न में उपलब्ध सूचना है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप Tn अर्थात T20 टर्म क्या है? आप क्या जानते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरह Sn S14 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 - 1 इंटू d। इस तरह 1050 इक्वल टू 14/2 नाउ 20 प्लस 13d। इस तरह 2 7 जा ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 13d गुना 7 को पक्षांतर कर दे 1050/7। नाउ 13d इक्वल टू 1150 घटाओ 20 130। नाउ d इक्वल टू 130/13 जो हो जाता है 10। अब आप हमसे Tn पूछ रहा है, Tn इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात T20 टर्म a प्लेस ऑन 10 n प्लेस ऑन 20 माइनस 1 इंटू d प्लेस ऑन 10। T20 टर्म इक्वल टू 20वां पद इक्वल टू 10 प्लस 19 गुना 10, इस तरह T20 इक्वल टू 10 प्लस 190, इस तरह T20 इक्वल टू 200, अर्थात श्रेणी का 20वां पद 200 होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या कह रहा था? किसी समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1050 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, तो समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? आपने क्या किया? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म से इसको अप्लाई कर लिया। Sn प्लेस ऑन n14 है, तो S15 इक्वल टू n/2 14/2 इंटू 2a प्लेस ऑन 10 प्लस n-1 14 - 1 इंटू डी। इस तरह एक S14 हमको दिया गया है 1050 बराबर 14/2 7 गुणित 20 प्लस 13d, 14 से 1 घटाया 13d, 20 प्लस 13d गुना 7 बराबर 1050। इस तरह 20 प्लस 13d बराबर 1050 बटा 7 जो 150 के बराबर आ गया। 13d बराबर 150 घटा 20 जो 130 के बराबर आया। d बराबर 130 बटा 13 अर्थात 10 के बराबर आया। जब हमको श्रेणी का प्रथम पद, सर्वांतर और n मालूम है तो हम Tn फाइंड कर लेंगे। श्रेणी का nवां पद याद कर लेंगे। nवां पद a प्लस n-1 इंटू d के फॉर्म से T20 टर्म a प्लेस ऑन 10 प्लस n-1, it means 20 - 1 into d place on 10. In this way you will find T20 term equal to 200. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका प्रश्न है 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्या का, आप क्या देखते हैं? 100 तथा 200, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या क्या फाइंड करेंगे? 101, 103, 105, 107 सो ऑन, कहाँ तक? 199 तक। ये ऐसी संख्या है 200 199 से बड़ी और 101 100 से बड़ी, अर्थात 100 और 200 के बीच में ऐसी सभी संख्या का योग ज्ञात करें जो विषम है। यहां आप देखें, प्रथम पद a बराबर 101 सर्वांतर, d बराबर अगला पद घटाओ पिछला पद 103 घटाओ 101 अर्थात 2, और अंतिम पद l बराबर 199। आपने प्रश्नावली 1 में पढ़ा है l बराबर a प्लस n-1 इंटू d। सेम फार्मूला का यूज करते हुए l की जगह 199, a की जगह 101, n-1 इंटू d प्लस 2। इस तरह 199 घटाओ 101 बराबर n-1 गुना 2। इस तरह 98 बटा 2 बराबर n-1 और n बराबर 49 प्लस 1 अर्थात 50, अर्थात
50 श्रेणी का 50वां पद 199। अब 50 पदों का योग आपने Sn बराबर n/2 a प्लस n बता चुका था। दूसरा फॉर्म भी, जब प्रथम पद भी मालूम हो और अंतिम पद भी मालूम हो तो Sn योग बराबर n/2 n प्लेसन 50/2 into 101 plus 199। It means Sn equal to 25 into 300। इस तरह Sn equal to 7500। नेक्स्ट वन, फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योग 72 होगा? फिर से देखिए, हूबहू सेम क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंस। यहां योग ही दिया गया है। श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योग 72 होगा? मान लिया श्रेणी 17, 15, 13 के n पदों का योग 72 होगा। यहीं से प्रारंभ करेंगे। यहां पर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 17, सर्वांतर d बराबर 15 घटाओ 17 अर्थात -2। Sn पदों का योग, n पदों का योग बराबर 72 और पदों की संख्या मान लिया n है। तब तो हमने Sn बराबर 72 लिखा है। यहाँ Sn बराबर n/2 क्या बनाएंगे? Sn प्लेस ऑन Sn के प्लेस में आप क्या लिखेंगे? n/2 into 2a plus n-1 into d which is equal to 72। Now n/2 2 into a place on 17 plus n-1 into d place on -2 which is equal to 72। Now cross multiplication क्या हो जाएगी? पक्षांतर कर दीजिए। क्या पाएंगे आप? n गुना 34 -2 into n -2n -2 into -1 plus 2 बराबर 72 गुना 2 इस तरह, और n into -2n 36 -2n बराबर 144 इस तरह, और 36n -2n स्क्वायर -144 बराबर 0। आप चाहे तो दो कॉमन है, इस समीकरण को आप इस तरह भी लिख सकते हो, और -2n स्क्वायर प्लस 36n -144 बराबर 0, और -2 कॉमन लें n स्क्वायर -18n प्लस 72 बराबर 0, और n स्क्वायर -18n प्लस 72 बराबर 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर -18, c बराबर 72। इस तरह आप क्या लिख सकते हो? मध्य पदों को दो हिस्सा में बांट दिए, n स्क्वायर -12n -6n 12 और 6 18 होता, 12 और 6 को गुना कीजिए 72 भी होता, प्लस 72 इक्वल टू 0, और n कॉमन ले n -12 -6 कॉमन ले n -12 which is equal to 0, और पहला उदाहरण n -12
6 बराबर 0। यदि n माइनस 12 इक्वल टू 0 हुए तो n बराबर 12, और यदि n माइनस 6 बराबर 0 हुए तो n बराबर क्या? 6। यहां पर हम n के दो मान देखे हैं, या तो 12 पद का योग 72 होगा, या तो 6 पद का भी योग 72 होगा। ये दोहरा उत्तर होने का क्या कारण है? दोहरा उत्तर होने का कारण यह है, आप श्रेणी तैयार करके देखिए तो आप देखेंगे कि 6 पद का योग ज्ञात करेंगे, आप तैयार करके देख लीजिए तो भी 72 आएगा, और जब आप 12 पद का योग ज्ञात करेंगे तो भी 72 होगा। इस तरह आपके प्रश्न का दो उत्तर प्राप्त होता है, या तो n बराबर 12 या तो n बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां उदाहरण का ये प्रश्न संख्या 18 है। यहां पढ़ेंगे विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचता है। मान लीजिए आपके विद्यालय में प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हरा पेड़ लगाते हैं। तो वही एक प्रश्न बता रहा है आपका कि विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग मतलब सेक्शन, आपके यहाँ सेक्शन नहीं है, मान लीजिए प्रत्येक कक्षा है ना, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक वर्ग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक वर्ग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक वर्ग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 1 से शुरू हो गया और कहां तक लगाएगा? और प्रत्येक कक्षा में 3 वर्ग है। पहली कक्षा में 3 वर्ग, एक कक्षा 1 अर्थात एक कक्षा 1 पे, तो एक कक्षा में 3 सेक्शन, तो 3 गुना 1। कक्षा 2 को भी, कक्षा 2 के भी 3 सेक्शन हैं, तो 2 गुना 3। कक्षा 3 में भी 3 सेक्शन हैं, 3 गुना 3। कक्षा 4 में भी 3 सेक्शन हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाते हैं? 12 तक। इस तरह आपका श्रेणी क्या बन जाता है? 3, 6, 9, 12, 16 कहां तक? 36 तक। अब हमसे बता रहा है, तो बताइए विद्यालय के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, अर्थात हमसे योग पूछ रहा है। यहां आप देखें प्रथम पद में है, प्रथम पद a बराबर 3, सर्वांतर b बराबर 6 घटाव 3 अर्थात 3। पदों की संख्या, यहां अंतिम पद, l बराबर 36। तो पदों की संख्या हम पहले ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 4.1 के आधार पर पदों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लें। तो हम क्या जानते हैं? l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l प्लेस ऑन 36 इक्वल टू a प्लेस ऑन 3 n माइनस 1 गुना 3। 36 घटाव 3 बराबर n माइनस 1 गुना 3
33 भागित 3, कहां से आ गया भागित 3, ये गुना वाला भाग में बदल गया, बराबर n माइनस 1। इस तरह n बराबर 11 प्लस 1 12। अब हमसे कुल पेड़ की संख्या अर्थात Sn बराबर, आप क्या पाए हो, n/2 a प्लस l। तो n प्लेस ऑन 12/2, a प्लेस ऑन 3 और l प्लेस ऑन 36। इस तरह S12 इक्वल टू 6 इंटू 39। इस तरह S12 इक्वल टू 234। अर्थात विद्यालय के समस्त कक्षाओं के द्वारा कुल 234 पेड़